गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है सेकंड यूनिट में। तो हम पढ़ रहे थे पत्रों के व्यापारिक पत्रों के मुख्य अंग। मुख्य अंग में हमने अंतिम आदर सूचक शब्द पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं हस्ताक्षर एवं पद। ठीक है, जब हम योर फेथफुली, योर ट्रूथली, ठीक है, आपका शुभचिंतक, आपका सद्भावी, आपका विश्वसनीय, ये शब्द लिख देते हैं तो उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है, अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। उसके बाद में हस्ताक्षर लिखने के बाद में क्या करना पड़ता है, अपना पद लिखते हैं। जहाँ पर हमने हस्ताक्षर किए हैं उसके नीचे पद लिखा जाता है। देखो, एकल व्यापारी अगर लेटर लिख रहा है तो वो लिखेगा भवदीय रमेश चंद्र गुप्ता प्रोपाइटर। ठीक है, भवदीय वास्ते चित्रा प्रकाशन अजय रस्तोगी साझेदार। साझेदारी फर्म के लिए लेटर लिखा जा रहा है तो साझेदार, कंपनी के लिए लिखा जा रहा है तो यहाँ पे प्रबंधक। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी डिग्री को यहाँ पे लिख दिया जाता है हस्ताक्षर करने के बाद में। हस्ताक्षर से पूर्व डॉक्टर, प्रोफेसर आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, स्त्री है तो स्त्री को अपने नाम से कुमारी, श्रीमती शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उपाधि का पदनाम को हस्ताक्षरों के नीचे लिखा जाना चाहिए। जो हमारी उपाधि होती है उसको कहाँ पे लिखा जाना चाहिए, हस्ताक्षर के नीचे लिखा जाना चाहिए। प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर, अगर आप लेटर स्वयं न लिखकर अपने प्रतिनिधि द्वारा लिखवा रहे हो, ठीक है, कोई फर्म है, कोई फर्म अपने आप उस लेटर को ना लिखकर, ठीक है, उसे किसी प्रतिनिधि के द्वारा लिखवा रही है, ठीक है, टाइप करा रही है, तो उस पर प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होने चाहिए। नेक्स्ट आपका संकलन। अगर पत्र में कुछ कागजात लिखने मतलब कुछ लिखने से रह गया है, ठीक है, तो उसके संकलन लिख देते हैं। तो और लिफाफे के साथ में कुछ पत्रों को, जो बातें लिखने से छूट गई हैं उन्हें एक अलग कागज़ पर लिखकर उसके साथ में संकलन कर देते हैं, चिपका देते हैं, पंच करते देते हैं। ठीक है, उन्हें संचय, यदि पत्र को लिखने के बाद किंतु पत्र को डाक में भेजने से पहले यह ज्ञात होता है कि कोई महत्वपूर्ण बात लिखने से छूट गई है, तो जो हमारा पत्र लिखने वाला है वो पुनः संचय करके उस छूटी हुई बात को दोबारा लिख सकता है और उस पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है। समझ आया? देखो, संकलन का मतलब होता है, अगर आपकी जो अपने मतलब कि लेटर के साथ में कुछ अन्य पत्र भेज रहे हैं, ठीक है, अन्य पत्र लिखकर भेज रहे हैं, तो उसे संकलन कर लिख देते हैं कि इसके साथ में लेटर भी भेजे जा रहे हैं। पुनः संचय, कुछ बातें लिखने से छूट गई हैं पत्र में, तो उन्हें पुनः संचय कर छूटी हुई बातों को लिख सकते हैं। टंकण लिपिक के लघु हस्ताक्षर, जिस पर लेटर को टंकण किया गया है, मतलब टाइप किया गया है, उसके लघु हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, सबसे नीचे, लेटर के सबसे नीचे। तो ये थी इसके मुख्य अंग। आप पत्र को टाइप करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप अपने लेटर को टाइप कर रहे हैं तो लाइनों के मध्य सिंपल, ठीक है, सिंपल स्पेस जो होना चाहिए सिंगल होना चाहिए, डबल या एक समान ही रखना चाहिए, जैसा भी आप लिख रहे हो। ठीक है, सेकंड है, अधिक विषय सामग्री की दिशा में इकहरी स्पेस रखा जाता है। अगर आपका लेटर बड़ा है तो आप डबल न रख के केवल सिंगल स्पेस ही रखें। पत्र को तिहाई स्पेस कभी टाइप नहीं रखना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो हमारा लेटर है उसे तिहाई स्पेस में टाइप नहीं करना चाहिए। थर्ड है आपका, पत्र में प्रत्येक नए अनुच्छेद को मार्जिन से ही आरंभ करना चाहिए। जब हम नया पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो गैप देकर ही उसे स्टार्ट करना चाहिए। यह गैप आपका 5 से 10 डिग्री तक होना चाहिए। नया अनुच्छेद सदैव डबल या ट्रिपल स्पेस छोड़कर ही टाइप करना चाहिए। जब भी आप नया अनुच्छेद, नया पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो तो डबल या ट्रिपल स्पेस छोड़कर ही टाइप करना चाहिए।
फिफ्थ आपका पत्र को टाइप करने में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पत्र आपका आकर्षण नहीं दिखता है, आकर्षण समाप्त हो जाता है। सिक्स आपका जिन बातों को प्राप्तकर्ता का ध्यान आकर्षित करना होता है उसे रेखांकित कर देना चाहिए। जो बातें प्राप्तकर्ता की ओर ध्यान आकर्षित करें, ठीक है, उन पर उसे अंडर राइटिंग कर देनी चाहिए। सेवन्थ है पत्रों को टाइप करते समय यह भी लिखा जाना चाहिए, ठीक, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी अक्षरों पर समान दबाव पड़े। ऐसा ना हो कुछ अक्षर तो ज़्यादा गहरे हो गए हैं, कुछ हल्के हो गए हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सभी अक्षरों पर टाइपिंग मशीन पर सभी उंगलियों का भार बराबर होना चाहिए। विशेष हमारे जो अक्षर होते हैं ओ, पी, क्यू, डी, इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पत्र, व्यापारिक पत्रों के भेद, जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टरों में पढ़ेंगे। पूछताछ पत्र के बारे में पढ़ेंगे, निरक तथा आदेश संबंधी, संदर्भ संबंधी पत्रों के बारे में पढ़ेंगे, शिकायत पत्र तथा उनके उत्तर से संबंधित, तगादे के पत्र के बारे में, गस्ती पत्र, परिचय पत्र, साख पत्र, बैंक एवं बीमा संबंधी पत्र, नौकरी संबंधी पत्र, एजेंसी संबंधी अनुक्रम तथा अन्य पत्रों के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। बस आज के इस चैप्टर में इतना ही है। कल से हमारा पूछताछ, निरक एवं आदेश संबंधी पत्र ये वाला चैप्टर चलेगा, ठीक है। मैं आपको इसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन डाल दूँगी।